नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सी-टेट जुलाई 2024 के लिए। विषय रहेगा गणित शिक्षा शास्त्र। इससे जो है हम अध्याय 4 जो है पढ़ेंगे सामुदायिक गणित। तो इससे पहले आप जो है अपने बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप अपने बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न से। तो इस अध्याय का हमारा प्रश्न 1 है कि अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 दैनिक जीवन के कार्य हेतु, 2 है ऑप्शन 2 है मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, ऑप्शन 3 है व्यवहारिक उपयोग हेतु, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। तो ऑप्शन 1 है अंक गणित, 2 है बीज गणित, 3 है सांख्यिकी, 4 है ज्यामिति। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 अंक गणित। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा अंक गणित। प्रश्न 3 है मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है। ऑप्शन 1 मनोवैज्ञानिक, 2 है सांस्कृतिक, 3 है सामाजिक, 4 है आर्थिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा आर्थिक। अब है गणित का सामुदायिक महत्व है। ऑप्शन 1 नैतिक दृष्टि से, 2 सामाजिक दृष्टि से, 3 सांस्कृतिक दृष्टि से, 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। 1 है ज्ञानात्मक, 2 है भावात्मक, 3 है व्यवहारात्मक, 4 है क्रियात्मक। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा व्यवहारात्मक। अगला प्रश्न है गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 न्यूटन का, 2 पियर्स का, 3 आइंस्टीन का, 4 आर्यभट्ट का। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा पियर्स का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? ठीक है। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है और सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। अगला प्रश्न है गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। 2 है बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है। 3 है गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित की समाज में आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 लेन देन में, 2 है व्यापार व उद्योग में, 3 है 1 और 2 दोनों, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा। आगे है
गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। निम्न में से किसका कथन है? 1 है स्किनर का, 2 है नेपोलियन, 3 है जीन पियाजे और 4 है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, नेपोलियन। आगे है सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। ऑप्शन 1 त्रिकोणमिति में, 2 अंक गणित में, 3 समाकलन गणित में, 4 अवकलन गणित में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 होगा, अंक गणित में। आगे है विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। ऑप्शन 1 बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, 2 है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, 3 है बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण का महत्व है। 1 है विज्ञान में, 2 है समुदाय में, 3 है सिद्धांत एवं तर्क में, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक, 2 समाज, 3 सहायक सामग्री, 4 उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, समाज। आगे है गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? 1 है स्किनर, 2 है गप्पे, 3 है डटन, 4 है पियाजे। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, डटन। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? ऑप्शन 1 है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। 2 है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। 3 है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। 4 है इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, विभिन्न वस्तुओं जैसी हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। अगला प्रश्न है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। ऑप्शन 1 गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। 2 है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। 3 है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। 4 है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 होगा, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन 1 है मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। 2 है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। 3 है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। 4 है परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अब है एक शिक्षक कक्षा 3 में
निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो देखिए ये जो है कार्ड है, इस खेल का उद्देश्य क्या है? तो एक है कक्षा कक्ष में के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। ऑप्शन 2 है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। 3 है आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। 4 है समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। एक है विश्लेषण और संप्रेषण में। 2 है वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। 3 है वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। 4 है मित्रों को सहयोग देने में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, विश्लेषण और संप्रेषण में। आगे है दिए ऑप्शन प्रश्न 21 है एक दिए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? ऑप्शन 1 है कागज़ मोड़ने के प्रयोग से। 2 है पैमाने के प्रयोग से। 3 है जियो बोर्ड के प्रयोग से। 4 है आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से। ठीक है, आगे है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। ए गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बी है गणित को प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। सी है गणित को आनंददायक बनाने में। डी है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन 1 में है ए, बी और सी। 2 में है ए, बी, सी और डी। 3 में है ए और बी और 4 में है ए और डी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए और बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है हमारा आखिरी प्रश्न था। इसी प्रकार के जो है हम प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपने सीटेट की बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।